बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से होंगे और सब ने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां अच्छे से कर ली होंगी। लेकिन मैंने अभी तक ना करवा चौथ की शॉपिंग ही नहीं की और कल है करवा चौथ। एक्चुअली हम लोग सिक्किम टूर पे चले गए थे, ट्रिप पे मतलब घूमने के लिए, तो उसकी वजह से भी मेरी करवा चौथ की जो शॉपिंग है ना हो ही नहीं पाई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। साथ में मेहंदी लगवानी है तो मेहंदी भी लगवा कर आ जाऊँगी। और अभी टाइम बज गए हैं 6:30, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। आने में भी टाइम लगेगा और शॉपिंग करने में भी टाइम लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा मेहंदी लगवाने में। तो फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और चलते हैं मार्केट। और आपसे मैं मिलूँगी सीधे मार्केट। और यहाँ पे ना बानी थोड़ा सा हमें परेशान कर रही थी। एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड ये किया था कि बानी पापा के साथ बिल्कुल जो घर के पास शॉप्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा घूम के आ जाएगी, कुछ टॉय वगैरह लेकर, और हम लोग जाएंगे मेन मार्केट में। क्योंकि इस टाइम पे मार्केट इतनी क्राउडेड होती है तो बच्चे के साथ ना एक तो शॉपिंग नहीं हो पाती और मुझे थोड़ा सा रिस्की भी लगता है, तो मैं नहीं लेके जाती हूँ। तो भरत ने कहा था ठीक है फिर मैं और परी चले जाते हैं शॉपिंग के लिए, वो बानी को देख लेंगे। तो बस उसको यही था कि नहीं बस उसको भी फटाफट से लेकर चलो। तो ठीक है, स्कूटी पे आओ अरे हम पैदल चलेंगे ना, आपको लेके चल पाएंगे। सुनो इसको स्कूटी पे लाओ तो पैदल जा रहे हैं ना, चलो जाओ सुनो। और अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में। तो ये है ज्वेलरी मार्केट की बैक वाली साइड, बट यहाँ पे ना जो मेन रोड पे है मतलब वो वाली साइड है। तो पहले हम यही चेक करने आ गए थे कि चलो मेहंदी देखते हैं कितना रश है, क्योंकि मुझे मालूम था बहुत रश होगा। तो यहाँ तो एंड तक यहाँ तक दिख रहा है ना, मेहंदी लगवाने के लिए लाइंस लगी पड़ी थी और बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा था यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चले गए कि चलो पहले शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगवाएंगे लास्ट में मेहंदी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी सूट्स की शॉप में, क्योंकि अगर मैं सूट ले लूँगी तो फिर उसी के मैचिंग मेरे को बैंगल्स लेनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूट लिया और सूट लेने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा हैवी वर्क वाला सूट नहीं चाहिए था, तो मेरे को टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे मेरा सूट फाइनल हो गया था, वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। फिर उसके बाद हम आगे चले बैंगल्स की शॉप में। और यहाँ पे ना बैंगल्स की इतनी शॉप हैं, मतलब आप चाहे तो कहीं से भी कोई सी भी बैंगल्स ले सकते हो। मतलब हर एक शॉप पे डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स मिल जाएंगी। बाकी डिज़ाइन तो ज़्यादातर तो सेम होते हैं, बट फ़र्क होता है उनके रेट का। तो कुछ शॉप्स ऐसी हैं यहाँ पे बहुत महंगी बैंगल्स थी, 300 रुपये दर्जन भी थी, 300 रुपये की 4 भी थी। फिर हमने एक नॉर्मल जो शॉप होती है यहाँ पे हमें रीज़नेबल प्राइस पे बैंगल्स मिल जाएँ, जहाँ से मैं पहले भी ले चुकी हूँ कई बार बैंगल्स, हम वहीं आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने ली बैंगल्स और इतनी कलरफुल सुंदर बैंगल्स देखे ना अच्छा लग रहा था। और वैसे भी फेस्टिवल टाइम पे में ना जो शॉपिंग करने का मज़ा आता है ना, वो थोड़ा सा ऑफलाइन अच्छा लगता है, क्योंकि कलरफुल मार्केट होती हैं एंड आप देख के अपनी पसंद से ना उस टाइम पे अगर कुछ एक्सचेंज का है या साइज़ का इशू है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ऑनलाइन लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए फिर मैंने ऑफ़लाइन ही शॉपिंग की है। तो शॉपिंग करते करते फिर परी और मुझे भूख भी लग गई थी, तो हमने यहाँ पे मोमोज़ और साथ में स्वीट कॉर्न ऑर्डर किए थे। फिर हमने बस थोड़ा बहुत खाया है और उसके बाद फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल गए थे। और लास्ट में मैंने फिर लगवाई थी मेहंदी। तो यहाँ पूरी मेरी शॉपिंग हो चुकी थी और अब हमें लास्ट में जहाँ पे लगा कि अब थोड़ा सा कम क्राउड है कुछ लोगों का, या फिर कोई फ्री है जो मेहंदी लगाएगा, उसके पास जाकर फिर मैंने लगवाई थी अपने हाथों में मेहंदी। अब मैंने तो हाथों में लगा ली है मेहंदी। तो आज रात के जो डिनर की ड्यूटी है वो भरत जी ने ले ली थी। उन्होंने अभी डिनर में बना ली थी आलू और बीन्स, मतलब गवार फली होती है ना, उसकी सब्जी और रोटी। आटा तो लगा के रखा हुआ था, तो जैसी भी उनको टेढ़ी मेढ़ी रोटी आती है उन्होंने बना ली थी। और फिर मैंने उनको अपनी मेहंदी दिखाई, तो उसमें कह रही थी अपना नाम ढूंढो। वो हर साल मैं दिखाती ही हूँ उनको। और बाकी मैंने जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाऊँगी कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल मैंने करवा चौथ की कुछ शॉपिंग की थी और इस बार ना मेरी शॉपिंग बहुत लेट हो गई। करवा चौथ से एक दिन पहले ही मैंने अपनी करवा चौथ की शॉपिंग की है। और आज तो करवा चौथ है और आज के दिन ही मेरा ये वीडियो शॉपिंग वाला अपलोड होगा। लेकिन खैर चलिए कोई बात नहीं, मैंने क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ अभी
शेयर करती हूँ, आप सबको मैं दिखाती हूँ। बट उससे पहले सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत मैंने ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है क्योंकि करवा चौथ के लिए। तो चलिए वो दिखाती हूँ। ये लिया है मैंने करवा चौथ के लिए सूट। इस बार मैंने ग्रीन कलर में लिया है एंड इसका पूरा फुल लुक मैं जब पहनूंगी ना तभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज करवा चौथ है तो आज पहनना ही है तभी दिखाऊंगी। और इसके अलावा ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसलिए फिर मैंने ये सूट लिया स्पेशली दुपट्टे की वजह से। और ये सिल्क में है। इसके अलावा यहाँ पे ली है मैंने साथ में बैंगल्स, क्योंकि दुपट्टे में पिंक कलर है तो बैंगल्स मैंने पिंक में ली है। जो सेम मैंने पहनी है यही है, पर मेरे पास कम थी तो मैंने थोड़ी और ले ली है। ये करीब 24 बैंगल। और साथ में लिए इसमें ये कड़े 4। ये मुझे 100 रुपये के मिले हैं मुझे 4 कड़े इसके साथ। और ये एक लिपस्टिक है, ये है नेल पेंट। और ये वाली जो बैंगल्स हैं ये ली हैं मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए। और इनके लिए भी नेल पेंट ली है, सेम बिंदी का पत्ता अपने लिए लिया है और एक मदर इन लॉ के लिया है। और इस बार मैंने उनके लिए सूट नहीं लिया है, उनको मैं दूंगी पैसे शगन के लिफाफे में रख के, तो अपनी पसंद से ले लेंगी। तो बस ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। इसके अलावा हम लोग सिक्किम गए थे तो मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। वहाँ पे हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि टूरिस्ट जो प्लेसेस होते हैं वहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है कुछ भी खरीदना हो। इवन वहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे गर्म वाली सॉक्स नॉर्मल 30 रुपीज़ की खरीदते हैं, वहाँ पे वो 100 रुपीज़ की थी। और जो कैप यहाँ 100 की है वहाँ 300 की थी, तो मतलब डबल से भी ज़्यादा रेट मिल रहे थे वहाँ पे। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे गर्म वुलन का स्वेटर लेना है या फिर जैकेट, हमें पानी की एक जैकेट ली थी क्योंकि हमें लग रहा था, वैसे हम अपने वुलन से कपड़े लेकर गए थे पर हमें लग रहा था कि शायद वानी को ठंड ना लगे, तो हमने एक वुलन की इसके लिए जैकेट ली थी जो हमें वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिली थी। 1800 आई थिंक जो 1600 में मिली थी। तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ही छोटी मोटी सी शॉपिंग की है, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। उस वाले रूम में लाइट थोड़ी कम लग रही है मुझे, तो मैं लिविंग रूम में आ गई हूँ। और जो हमने सिक्किम में शॉपिंग की है थोड़ी बहुत, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। सबसे पहला जो हमने लिया है वहाँ पे, वो हमने ली थी एक विंड चाइम। ये विंड चाइम थी जो कि भरत ने ली थी एक्चुअली, है ना, उनको काफ़ी पसंद आई थी ये वाली विंड चाइम। इसका साउंड इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। और ये भी दिवाली आने वाली है तभी मैं इसको फिर डेकोरेट जब करेंगे ना पूरा घर तभी लगाऊंगी, उस टाइम पे सुंदर लग रही है। लेकिन ये लिए है मैंने तो थोड़ा बहुत डेकोरेटिंग मटेरियल ही लिया है और कुछ नहीं उसके अलावा। और एक ये क्यूट से डेकोरेटिंग का है ये भी। तो इसमें यहाँ पे कोई भी कैंडल या फिर फ्लावर्स हम डेकोरेट करके रख सकते हैं। तो ये भी मैं दिवाली पे ही लगाने वाली हूँ। एक ये लिया है मैंने और इसके अलावा ये है, और 2 लिए थे मैंने फ्रिज मैग्नेट। एक तो परी ने लगा दिया है और एक ये है बुद्धा जी, एक ये लिए है मैंने बुद्धा जी ये है। और एक ये लिया था फ्रिज मैग्नेट, इस पे लिखा हुआ है सिक्किम। ये परी ने पहले ही लगा दिया है। दिवाली आ रही है तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी शॉपिंग वहीं से कर ली। और जो थोड़ा सा सिक्किम से रिलेटेड कुछ लगे ना वैसी चीज़ें ली मैंने, वही लिया है। वो सब ऐसे लिया है जो सिक्किम से रिलेटेड, मतलब सिक्किम का कोई सिंबल हो जिसमें या फिर सिक्किम को रिप्रेजेंट करे ना, वैसी ही चीज़ ली है। तो ये भी देखो, क्योंकि सिक्किम में जो टेम्पल वगैरह हैं कुछ ऐसे होते हैं और सब पे लिखा भी हुआ है सिक्किम। एक ये ली है मैंने, ये भी बेल ही कह सकते हैं, डेकोरेटिंग मटेरियल है। तो दिवाली आ रही है तो मैंने उसी के पर्पज़ से वहीं पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, ज़्यादा नहीं। और ये मिली थी मुझे 150 में। और जो विंड चाइम है वो शायद 250 में मिली थी मुझे, और आई थिंक 250 की। और ये है स्मॉल सी बेल। ये एक्चुअली इसमें भी सिक्किम लिखा हुआ है और 2 का पेयर है। और ये मैंने 6 पेयर लिए हैं। ये एक्चुअली मैंने सबके लिए लिए, फैमिली में, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, तो मायके के लिए और ससुराल के लिए। तो ये सब मैंने एक पेयर लिया है। ऐसे बहुत प्यारी लग रही है साउंडिंग में, ये लिया है। और इसके अलावा मैंने एक लिया था वहाँ का जो सबसे मेन सिंबल भी कह सकते हैं जिसको हम, या फिर जहाँ पे
हम लोग यहाँ पे भगवान जी को, शिव जी को, कृष्ण जी को मानते हैं। वहाँ के लोगों का बुद्धा जी में बहुत ट्रस्ट है, बहुत आस्था है। तो एक महीने के लिए रहते हैं, वो सुकून सा लगता है, बहुत रिलैक्स लगता है इनको देख के। ये रहे सिक्किम लिखा है इसमें, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़े उल्टे दिख रहे हैं। जस्ट वेट 2 मिनट रुक जाओ बेटा। मैंने दिवाली क्लीनिंग नहीं की है, तो पहले मैं दिवाली की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी, फिर उसके बाद ही इसको मैं अपने घर में डेकोरेट, इन सबको अपने घर में डेकोरेट करूँगी। तो गाइस ये थी मेरी थोड़ी सी करवा चौथ की शॉपिंग और साथ में सिक्किम टूर की शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आज का जो शॉपिंग का ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल वुमेन्स। बाय बाय।